देवर्षि नारद जी से राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, दैत्यराज ने क्या किया वह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। देवर्षि नारद बोले, उसके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है। उससे मेरा आक्रमण और ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। तब उन वचनों को सुनकर वह दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव के सभा में चला गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले वह सब संदेह कह सुनाया जो कि दैत्यराज ने कहा था। फिर तो उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका कि सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला। इतना वो सब राहु कह ही रहा था बैठ करके, तब तक से पृथ्वी फोड़ करके बहुत भयंकर दूत निकलता है और राहु को खाने लगा। बड़े जोर से राहु ने बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसको पकड़ लिया। उसने शिव की शरण ली, अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा। शंकर जी दयालु है। राहु शंकर जी से के शरण में जाकर के अपनी रक्षा मांगने लगी। शंकर जी ने उसे क्षमा कर दिया, छोड़वा दिया, तो छोड़ दिया। लिए कहा कि पुरुष को मुझे बड़े, अब जब उसे पुरुष से शरण ले अपनी रक्षा मांगी, शिव जी ने उसे पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा कि मुझे, अब उस पुरुष ने कहा मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। अब जब छुड़वा दिया उसे, तब शंकर जी से कहने लगा कि अब मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर लो। शंकर जी भी उसी तरह बोलते हैं कि तुम्हें इतनी ही भूख लगी है तो अपने हाथों पैरों के भक्षण कर लो, खा जाओ। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथों और पैरों का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिव जी ने प्रसन्न होकर उसको अपना आज्ञापालक जानकर उसे ही अपना परम प्रिय गण बना लिया। जब सब कुछ खा गया अपना पूरा शरीर, तो शंकर जी बस शेष सिर भी रह गया। शंकर जी उस पर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा के समय अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी, और जो मेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय नहीं होंगे। कहते जो तेरी पूजा नहीं करेंगे वो मेरे प्रिय नहीं होंगे। शिव जी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिव जी के द्वार पर अस्तकीति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। वो हमेशा शंकर जी के दरवाजे पर खड़ा रहता है गण। जब तक से आप जा रहे हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, तो पहले दोनों तरफ, दरवाजे के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा जल गिराइए और एक एक फूल आप चढ़ाइए। फिर बीच दरवाजे पर भाग्य देवी बैठी होती है, वहाँ पर थोड़ा जल गिरा के फूल गिरा दीजिए। तब शंकर जी पूजा को स्वीकार करते हैं। सब लोग इसी तरह पढ़ जाते, मंदिर में चले जाते हैं, शंकर जी को पूजन करने लगते हैं। कहते हैं कि मुझे फल नहीं मिल रहा है, तो पूजा करने की विधि उसे पता है नहीं, तो उसी तरह आप पूजा आप भी करेंगे। तो पहले शंकर जी के गण को पूजा कर लेने के बाद, भाग्य देवी को पूजा कर लेने के बाद, तब शंकर जी को आप पूजा करते हैं तो आपको पूरा का पूरा फल मिलेगा।
एक बार प्रेम से बोलो कार्तिक महात्म्य कथा की जय, विष्णु भगवान की जय। ये कथा आप सबको कैसी लगी, ये विस्तार पूर्वक हमें आप सब बताइएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो हम अब 16वां अध्याय में दूसरी कथा में चलते हैं।